अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे, और इससे हमें अंडरस्टैंड होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और हमें कैसे वो अप्लाई करना है। बिकॉज मेन बात जो होती है, हमने तो पढ़ा लेकिन मेन बात है एप्लीकेशन, हम इसको कैसे अब अप्लाई करेंगे। फिजिक्स में मेन बात है एप्लीकेशन, कि अगर हमने पढ़ा कुछ तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक हैवी बॉक्स है ऑफ मास 20 किलोग्राम। एक हैवी बॉक्स है हमारे पास जिसका मास है 20 किलोग्राम। इस प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो हमने प्लेस किया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.25, अगर इनके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके और बॉक्स के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस वो है 0.25। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमें बोल रहा है ये कैलकुलेट करके दीजिए फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, और हमें कैलकुलेट करके दीजिए एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी अंडर ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। अगर हम इस बॉडी पर, इस मास पर अप्लाई करेंगे फोर्स 98 न्यूटन हॉरिजॉन्टली, तो आप हमें बोलिए कि हमें उसकी वजह से इसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इसका, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है अगर अब ये मूव हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी आएगी। एक्सेलरेशन कितनी आएगी, तो हमें क्या है, देखिए गिवन क्या है, मास हमें दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, और हमें निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। हुआ ये एक सेक्शन क्वेश्चन का। उसके बाद क्या बोल रहा है, हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली 98 न्यूटन। आप हमें बताइए इसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर, तो ये एक बॉडी है। इस पे सबसे पहले हमें देखना है इसमें फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है P, और यहां से फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है F, और हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मोशन में है, ये क्योंकि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है। तो अगर ये मोशन में है तो यहाँ से होगा mg एक्ट, यहाँ से होगा r एक्ट रिएक्शन फोर्स, जो mg यहाँ से डाउनवर्ड्स होगा वो होगा ऊपर से। तो उसके बाद हमें बोल रहा है अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको 98 न्यूटन, आप हमें बताइए इसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, हमें निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा वो हमें बराबर होता है म्यू टाइम्स आर। म्यू क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आर है नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमें म्यू तो ऐसे ही रहेगा। आर किसके बराबर होता है, देखिए नीचे से हो रहा है एक्ट mg और ऊपर से हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स आर। दीज आर अपोजिट फोर्सेस, दीज आर अपोजिट फोर्सेस, लेकिन वर्टिकली ये वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल मोशन तो इसमें है लेकिन वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये वर्टिकली फोर्स है, ये यहाँ से, ये नीचे से, ये अपोजिट फोर्स है, लेकिन ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम मतलब ये नए ऊपर जा रहा है, नए नीचे जा रहा है। उसका मतलब वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है, और उसका मतलब है नेट फोर्सेस जो वर्टिकल फोर्सेस है वो होंगे बराबर फिर जीरो के। नेट फोर्स क्या है, जीरो। उसका मतलब आर होगा बराबर mg के, क्योंकि वर्टिकल मोशन इसको नहीं है, वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है, और आर होगा फिर बराबर mg के।
R होगा बराबर mg के। उसका मतलब हम वैल्यू करेंगे पुट 0.25, मास है 20 और g क्या है 9.8। और ये हमें कैलकुलेट करके निकलेगा, ये हमें निकलेगा 49 न्यूटन। ये हमें निकलेगा 49 न्यूटन। हमें निकला फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकला, या जिसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, हमें निकला। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन, हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं 98 न्यूटन फोर्स। आप हमें बताइए ये इसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी। देखिए कॉमन सेंस की, ये तो है, ये तो हो गया वर्टिकल फोर्स तो है इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0। अब हमें बोल रहा है अगर ये फोर्स है, अगर यहाँ से हम फोर्स दे रहे हैं तो सीधी यहाँ से हो रहा है एक्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो सीधी सी बात है इसमें से कुछ हिस्सा हमें लगेगा फ्रिक्शन कंपनसेट करने में, फ्रिक्शन कंपनसेट करने में लगेगा आधा हिस्सा। तो उसके बाद जो बाकी बचेगा वो उसमें करेगा, जो मोशन इसमें लाएगा, जो उसके बाद जो बचेगा वो लाएगा इसमें मोशन। उसकी वजह से फिर एक्सेलरेशन आएगी, उसकी वजह से फिर एक्सेलरेशन आएगी। तो हमें क्या करना है, जो जिस फोर्स की वजह से ये चलेगा, जो नेट फोर्स आएगा, हम वो करेंगे डिनोट स्मॉल एफ से, वो करेंगे हम डिनोट स्मॉल एफ से। और वो होगा बराबर जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P माइनस कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन कितनी हो रही है इस पर, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है इसमें। गुड, नेट फोर्स हमें आएगा बराबर जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें से माइनस हो जाएगा कितना, जितना फ्रिक्शन है, जितनी काइनेटिक फ्रिक्शन है। जो क्योंकि इसमें से लगेगा ये हिस्सा, इसमें से कटेगा जो इसको लगेगा फ्रिक्शन कंपनसेट करने में, ये हिस्सा ले जाएगा फ्रिक्शन, उसके बाद जो बचेगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी। तो ये हो गया हमें बराबर फिर 98 माइनस हो गया 49, जो आएगा बराबर 49 न्यूटन। तो F आ गया बराबर 49 न्यूटन। लेकिन जो F है फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें अब एक्सेलरेशन आएगी, ये किसकी बराबर होता है, ये होता है बराबर, F होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वो होगा बराबर, जो एक्सेलरेशन आएगी वो होगा बराबर F डिवाइड बाई M। तो वो आएगा, हम वैल्यू करेंगे 49 डिवाइड बाई 20, जो आएगा बराबर 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकलेगा हमें एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकली हमें, वो निकली 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल थी जिसमें हमें दो हिस्से थे, दो पार्ट थे इसमें। पहले हमने कैलकुलेट किया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो निकला हमें 49 न्यूटन। फिर हमें बोल रहा है हमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप बताइए एक्सेलरेट कितना होगा। तो उसमें से कटेगा जितनी फ्रैक्शन है वो उस माइनस हो जाएगा P माइनस F, तो उसमें से जो फोर्स बचेगा उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगी। तो वो होगा, मगर फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें यहाँ से निकालना है एक्सेलरेशन, वो होगा F डिवाइड बाई M। तो हमें वैल्यू करने हैं, तो उसके बाद निकलेगा सीधे हमें एक्सेलरेशन। तो एक अच्छी न्यूमेरिकल थी, आप वो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम करेंगे दूसरी न्यूमेरिकल। तो ये है दूसरी न्यूमेरिकल जो हम करेंगे। इस पे बोला जाता है ए क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस। जो क्रिकेट बॉल है हमें वो रोल हो रही है आइस पर विद ए वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकंड,
और जो इसमें वेलोसिटी है वो है 5.6 मीटर पर सेकंड, जिस वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर, उसके बाद ये रेस्ट पर आ रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर। आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें बताइए, ये हमें पूछ रहा है, हमें बताइए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें क्या होगा। और गिवन है हमें g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्रिकेट बॉल है, ये रोल हो रही है और हमें दिया गया है इसकी वेलोसिटी, और ये दिया गया है कि ये फिर रेस्ट पर आता है। मतलब ये क्या है, ये है फिर इनिशियल वेलोसिटी इसकी, और फिर ये रेस्ट पर आ रहा है, उसके बाद मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो है 0। और हमें ये बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, ये कर रहा है 8 मीटर। तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम सीधे देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो वो होगा बराबर म्यू टाइम्स mg। लेकिन इसमें हमें ना f पता है ना हमें m पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, मालूम मत पता है हमें कैसे निकालेंगे। लेकिन इसमें हमने हिंट दी गई है इसमें कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का, तो हम वही अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें u इनिशियल वेलोसिटी जो है 5.6 मीटर पर सेकंड, v है फाइनल वेलोसिटी जो है 0, s है वो है 8 मीटर, as है 8 मीटर, और उसके बाद जो दिया गया है 8 मीटर, g भी दिया गया है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और g दिया गया है। हम अब देखेंगे अगर ये सब हमें दिया गया है तो हम इक्वेशन आ रही है एक माइंड में खुद ब खुद आनी चाहिए। जब हम देखेंगे इनिशियल फाइनल तो खुद ब खुद ये इक्वेशन आनी चाहिए माइंड में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें क्या है, हम इसमें सीधे ये पुट करेंगे सारे वैल्यूज। v क्या है फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर हमें सीधे 0, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है 5.6, और उसके बाद 2, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, तो उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, वो है 8 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर निकालेंगे अब एक्सेलरेशन निकलेगी हमें बराबर 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों निकला, माइनस हमें सिर्फ ये डिनोट करता है, एक्सेलरेशन तो है ये, लेकिन माइनस हमें डिनोट करता है कि विद टाइम इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कोई ये डिसेलरेशन है, ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें निकला एक्सेलरेशन। उसके बाद को ये हमने निकला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और हमने वैल्यूज पुट किए, तो उसके बाद हमें निकला इसमें से एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकला माइनस बिकॉज इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब क्या हम करेंगे अब ये एक्सेलरेशन डालेंगे हम। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू एम जी। लेकिन जो भी फोर्स होता है, जो हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में, फोर्स किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वो आएगा बराबर म्यू एम जी। मास एक्सेलरेशन है बराबर म्यू एम जी, एम और एम कटेगा, ए आएगा बराबर म्यू जी, और दैट इंप्लाइज जो म्यू है वो आएगा बराबर जी ए डिवाइड बाई जी, सॉरी, और वो आएगा बराबर हमें 1.96 डिवाइड बाई 9.8, जो हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर निकला, और 9.8 हमें गिवन है, और वो आएगा बराबर
A is equal to 0.2, ए नहीं सॉरी म्यू आएगा बराबर 0.2। म्यू जो होता है ये यूनिटलेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्यों? देखिए आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। F क्या है? फोर्स। mg क्या है? फोर्स, वेट। गो फोर्स डिवाइड बाई फोर्स, ये इधर निकालेंगे तो फोर्स डिवाइड बाई फोर्स क्या है? डायमेंशनलेस। न्यूटन डिवाइड बाई न्यूटन ये कर देगा, और ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये सिंपली एक नंबर होता है। तो म्यू इज इक्वल टू 0.2। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल्स दो थी, तो ये हमने आज की। अब आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और न्यूमेरिकल्स, और मैं भी टाइम कराता रहूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज।